तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। तो आप लोग पहले इसको उठा लो, फिर मैं बताती हूँ। ये है क्वेश्चन 3 और फिर ये है इनके ऑप्शंस। ओके, सो क्वेश्चन में क्या बोला, बोला कि ए फंक्शन दैट इज एफ ऑफ ए बी सी इज डिफाइंड बाई 3 बूलियन वेरिएबल्स दैट इज ए बी सी। ओके, तो फंक्शंस बोल रहे हैं कि is expressed as SOP, that is I mean sum of products, that is SOP given by ये वाला जो फंक्शन है ये, इसका मतलब क्या है, ये जो फंक्शन है ये SOP फॉर्मेट में गिवन है, दैट इज सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स, इनके मतलब ऐसे गिवन है। इसका मतलब है ये फंक्शन 1 जनरेट करेगा ये वाले जो 3 टर्म्स गिवन है इनके कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो यही ये बता रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि द POS दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ सम क्या होगा, मतलब इनके ये जो फंक्शन है इसका SOP तो ये गिवन है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग POS क्या होगा। तो यही 4 ऑप्शंस है। ठीक है, तो मैं अभी समझाती हूँ। तो ये देखो, ये है फंक्शन दैट इज़ ABC, मतलब और ये जो पूरा है ये है SOP टर्म्स। SOP मतलब है सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स। ठीक है, और POS मतलब है प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब अगर मतलब ऐसे अगर कुछ गिवन हो तो हमेशा आप लोगों को ना ऐसे मतलब सॉल्व करने से बहुत इजी रहता है। लाइक ABC, ये मैं समझाती हूँ लाइक कैसे ये वाला आया। हाँ, तो आप लोगों को बाकी समझ आ जाएगा कि POS वाला टर्म्स कैसे निकालते हैं। तो ये ABC सपोज आप मतलब 3 वेरिएबल्स अगर हो तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग टोटल कितना टर्म्स जनरेट होगा। तो ये देखो 0 0 0 ऑल द पॉसिबल, मैं अभी ऑल द पॉसिबल टर्म्स लिख रही हूँ ये 3 वेरिएबल्स के केस में। तो यहाँ पे होगा 0 0 0, देन 1 0 0, देन 1 0 1 1 1 0, देन 1 1 1। ठीक है, तो ये 3 वेरिएबल्स से यही टर्म्स मतलब पॉसिबल हो सकता है, इससे ज़्यादा और या कम मतलब नहीं हो सकता। ठीक है, अगर मैं मतलब आपको अगर एग्जांपल बताऊँ, सपोज आपके पास 2 वेरिएबल्स है A एंड B, तो आप इसका मतलब कितने टर्म्स जनरेट कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो ना कि दोनों मतलब 0 हो जाए, फिर देन 1 0 1 1, देन ऐसे और देन ऐसे। तो यही तो 4 टर्म्स मतलब पॉसिबल हो सकता है 2 वेरिएबल्स के केस में। तो ऐसे ही ये टोटल 8 टर्म्स पॉसिबल है ये अगर 3 वेरिएबल्स हो। ठीक है, तो ये देखो, ये है 0 के कॉरस्पॉन्डिंग, 0 को 3 वेरिएबल्स में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर ये है 1 को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, देन ये 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक है, लाइक सेमिस्टर्स में भी पढ़ाते हैं। तो ये देखो, तो अगर मेरे पास ये टर्म्स है तो 0 को मैं 3 वेरिएबल्स में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। तो ये हर एक टर्म्स को मतलब ऐसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। अब ये मतलब ये जो फंक्शन है ये कैसे आया मैं बताती हूँ। ठीक है, तो ये देखो, ये है क्या, सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स। और एक चीज़ यहाँ पे मतलब आप लोग लिख लो, दैट इज़ SOP में हम लोग 1 को और 0 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। 1 को हम लोग ऐसे ही नॉर्मल, लाइक अगर कोई भी वेरिएबल हो तो नॉर्मल डिनोट करते हैं, और अगर 0 हो तो उसमें बार लग जाता है। ठीक है, अगर कोई भी वेरिएबल में बार हो तो आप समझ जाना कि ये 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और POS में जस्ट इसका ऑपोजिट होता है, 1 एंड 0। 1 को यहाँ पे बार से रिप्रेजेंट करते हैं और 0 को नॉर्मल मतलब नॉन बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये शॉर्ट नोट में डेफिनेटली डालना है, बिकॉज इसे तो हमेशा याद रखना पड़ता है हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अभी देखो मैं कैसे सॉल्व करती हूँ। तो ये देखो, ये जो है इनको मैं SOP के टर्म्स में कैसे लिख सकती हूँ। SOP मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स। ये देखो सम, ठीक है, ये है प्रोडक्ट टर्म्स और इनके आपस में सम हुआ है। ठीक है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, तो यहाँ पे सम
सम हो रहा है ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स। ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट टर्म्स, ये एक प्रोडक्ट टर्म है, ये एक प्रोडक्ट टर्म है, ये एक प्रोडक्ट टर्म है, तो इन प्रोडक्ट टर्म्स का सम हो रहा है यहाँ पे, तो इसीलिए बोला है कि सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से निकालती हूँ, कैसे निकाले। ठीक है, तो सिंपल आपको हर एक इस पे ऐसे करना है कि ए बी सी ऐसे पहले लिख लो। ठीक है, तो ये देखो अब मैं क्या कर रही हूँ, एसओपी के टर्म्स में लिख रही हूँ। तो एसओपी में 1 को कैसे डिनोट करते हैं, नॉन बार से डिनोट करते हैं, और 0 में बार आता है। तो यहाँ पे जहाँ पे भी 0 है, तो यहाँ पे तीनों में 0 है, तो तीनों के ऊपर ऐसे बार आएंगे। 2 पे 0 है तो इन दोनों पे बार आएंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे बार, यहाँ पे बार। ठीक है, यहाँ पे 0 तो यहाँ पे बार, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे बार, यहाँ पे बार। ठीक है, तो ऐसे करके आपको हर एक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखो, ये जितने भी 0 1 मतलब ये सारे टर्म्स हैं, इनके कॉरस्पॉन्डिंग का जो एसओपी है ये सब है। तो आप देखो ये फंक्शन क्या जनरेट कर रहा है, ये फंक्शन देखो ए बार बी बार सी बार, यहाँ पे ए बार बी बार सी बार, मतलब ये जो पूरा टर्म है इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये फंक्शन 1 जनरेट करेंगे। ठीक है, और तो मैं क्या करती हूँ, तो और एक चीज़ कि जो टर्म्स एसओपी में आएंगे वो टर्म्स पीओएस में नहीं आएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास एसओपी में कौन से टर्म्स है, ए बार बी बार सी बार, मतलब ये है। उसके बाद ए बार बी सी बार, ए बार बी सी बार, ये टर्म्स भी है एसओपी में। फिर ए बी बार सी बार, फिर ए बी बार सी बार, हाँ ये वाला। तो ये देखो ये टर्म्स है हमारे एसओपी के कॉरस्पॉन्डिंग। उसका मतलब है पीओएस, क्वेश्चन में पूछा था कि पीओएस के कॉरस्पॉन्डिंग क्या क्या टर्म्स होंगे, मतलब ये जो रेस्ट है 1 2 3 4 5, ये पाँचों आएंगे पीओएस के टर्म्स पे। ठीक है, मतलब देखो ये फंक्शन, ये जो फंक्शन है ये क्या जनरेट करेंगे, ये जो जितने भी टर्म्स है इनके कॉरस्पॉन्डिंग 1 जनरेट करेंगे। ठीक है, इनके कॉरस्पॉन्डिंग 1 जनरेट करेंगे, और पीओएस में मतलब इनके कॉरस्पॉन्डिंग बाकी जो रेस्ट 5 है इन टर्म्स के कॉरस्पॉन्डिंग ये पीओएस 0 जनरेट करेंगे। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना होगा, लिखने का तरीका भी दूसरा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, ये जो ये टर्म्स है तो मुझे ये नाम ही बोल रहे कि पीओएस, प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म्स, मतलब यहाँ पे तो प्रोडक्ट आए हैं, तो मुझे अब क्या होगा पीओएस में ये जो आपस में सम होगा और ये हर एक टर्म्स के बीच में प्रोडक्ट होगा, जस्ट अपोजिट ऑफ एसओपी। तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगी पीओएस में, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं तो पहले ए बी सी मतलब ए प्लस बी प्लस सी करूँगी। ठीक है, इसको करूँगी। उसके बाद यहाँ पे है ए प्लस बी प्लस सी, उसके बाद ये वाला एक है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और फिर यहाँ पे भी ए प्लस बी प्लस सी। तो मुझे इन 5 टर्म्स के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे पीओएस मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पीओएस में क्या करते हैं, जो मतलब जिसके कॉरस्पॉन्डिंग 1 है वो वाले में बार होगा, मतलब 1 पे बार आएंगे। तो यहाँ पे देखो 1, तो ये देखो यहाँ पे 1 है, उसका मतलब सी पे बार आएगा। ठीक है, फिर इसमें क्या है, इन दोनों पे 1 है तो यहाँ पे बी बार सी बार होगा। ठीक है, उसके बाद इस पे क्या है 1, और यहाँ पे देखो 1, तो यहाँ पे बार, यहाँ पे बार। उसके बाद इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे और यहाँ पे, तो यहाँ पे और यहाँ पे। उसके बाद देखो यहाँ पे तीनों में 1 है तो तीनों पे बार आएंगे। ठीक है, तो हमारा जो पीओएस है ये देखो इस ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं पीओएस। तो हमारा जो ये पीओएस आएगा, पीओएस आएगा प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म्स बोला ना, तो ये देखो सम टर्म्स है, ये एक सम टर्म है, ये एक दूसरा सम टर्म्स है। तो ये ए फर्स्ट वाला अगर लिखूँ तो ए प्लस बी प्लस सी बार, ए प्लस बी प्लस सी बार, ये एक है टर्म। ठीक है, दूसरा ए प्लस बी बार सी प्लस बी बार प्लस सी बार। फिर तीसरा है ये वाला क्या है, ए बार प्लस बी प्लस सी बार। उसके बाद ये है, ठीक है, ये तो इसमें आएगा क्या, ए बार प्लस बी बार प्लस सी। उसके बाद ये जो लास्ट वाला है
ये देखो लास्ट वाला ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, ठीक है। और सिंस ये POS है, प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म्स, ठीक है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट होगा। ये देखो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म्स, ये एक सम टर्म है, ये एक सम टर्म, सम टर्म, सम टर्म, सम टर्म, ठीक है, तो इनका आपस में प्रोडक्ट है। तो ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस आएंगे तो आपको मतलब ये समझ के रखना पड़ेगा कि SOP में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और POS में आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप SOP को भी ऐसे ही रिप्रेजेंट कर रहे हो और जब ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हो और जब पूछा कि POS बताओ तो आप ऐसे ही बाकी जिसके कॉरस्पॉन्डिंग 0 है इसको डायरेक्ट ऐसे रिप्रेजेंट करके ये वाला टर्म बोल दे रहे हो, नहीं। नाम पहले नाम क्या कह रहा है ये पहले देखो, ठीक है। नाम ही बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म्स, तो आपको तो ऐसे लिखना पड़ेगा ना। हाँ, ये बात सही है कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग ये 0 जनरेट करेगा, ठीक है, 0 जनरेट करेगा, लेकिन आपको लिखना ऐसे ही है क्योंकि आप बोल रहे हो POS, प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म्स, ठीक है। तो अब ऑप्शन में मैच करते हैं कि कौन सा ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हुआ, ठीक है। तो ये देखो A प्लस बी प्लस सी बार, तो यहाँ पे कहाँ पे है A प्लस बी प्लस सी बार, ये है, ये देखो सी वाला ऑप्शन देखो, A प्लस बी प्लस सी बार, ठीक है। दूसरा है हम लोग का A प्लस बी बार प्लस सी बार, A प्लस बी बार प्लस सी बार, ठीक है। उसके बाद है क्या A बार प्लस बी प्लस सी बार, A बार प्लस बी प्लस सी बार, फाइन। उसके बाद है A बार प्लस बी बार प्लस सी, तो A बार प्लस बी बार प्लस सी, उसके बाद लास्ट में है A बार प्लस बी बार प्लस सी बार, A बार प्लस बी बार प्लस सी बार, ठीक है। तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन में तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। सो बाय।